नंबर कट के दे यार एक और आज के दिन का बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। ओ यार मैच चली जांदा किवें बुडोला वाली वर्सेस डूडिया वाली। भेज दूंगा। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया माननीय भुन्ना के सरपंच महोदय श्री तुलसीराम जी जलंधरा ने 11,000 रुपए का इस टूर्नामेंट में सहयोग किया और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का समापन करेंगे श्री कुमाराम जी सिंहमार सरपंच प्रतिनिधि गांव भुन्ना से। उन्होंने 11,000 रुपए का इस टूर्नामेंट में सहयोग किया। स्वेच्छा और का मैच होगा। तगड़ा खेटी। इस टूर्नामेंट में गांव वासियों का सहयोग रहा। 1100 रुपए श्री ओम प्रकाश जी सारण, 1100 रुपए श्री राधेश्याम जी टाक, 500 रुपए सुहास जी जलंधरा, 500 रुपए जगदीश जी सीमार, 1100 रुपए राजेंद्र जी गेदर, 200 रुपए सुजाराम जी आयतान, 700 रुपए कमलजीत जी सीमार, 500 रुपए सतदेव जी जलंधरा, 1000 रुपए श्री नेकीराम जी पंच और 500 रुपए श्री गोपीराम जी गेदर, 200 रुपए रामेश्वर जी डाल और 1100 रुपए का सहयोग किया छत्रपाल जी बोयल, 200 रुपए सोनपाल जी टाक, 500 रुपए कानाराम जी सेवटा, 1100 रुपए शिवाजी जो कि शिवाजी टाक और 1100 रुपए ज्योति स्नोक श्री महावीर प्रसाद जलंधरा, 200 रुपए का सहयोग रहा मुरलीधर जी सेठ, 1100 रुपए श्री विनोद जी बोयल, 1100 रुपए का सहयोग किया पवन कुमार टाक जो कि पंचायत मेंबर है, 100 रुपए सुरेंद्र जलंधरा और 500 रुपए का सहयोग किया रोहतास जी जलंधरा और 100 रुपए किशन लाल जी टाक और 500 रुपए राजपाल जी डार और 1100 रुपए सुरजीत सिंह जी मास्टर जी और 1100 रुपए श्री मेनपाल जी आयतान, 500 रुपए सतपाल सिनोक श्री हरिराम जी नोखवाड़ सतपाल जी मास्टर उन्होंने 500 का सहयोग किया, 500 रुपए श्री कालूराम जी मार और 500 रुपए छोटूराम जी डॉक्टर और 500 रुपए श्री ओम प्रकाश जी जलंधरा। 8 दिन से टूर्नामेंट में लगातार बने रहे और 1100 रुपए का सहयोग किया श्रीमती सुमन रानी वाइफ ऑफ रोहतास जलंधरा जो कि लिपिका है, रानिया में कार्यरत। और ये रहा हमारे टूर्नामेंट में पूरा गांव वासियों का सहयोग। उन्होंने दिल खोलकर सहयोग किया और हमारे स्टेडियम में हो रही हर घटनाक्रम पर हमारा साथ दिया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने इस तरह का हौसला दिया, इसी की बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो एक और मुकाबला शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है बुडोला वाली वर्सेज डूडिया वाली और इस मैच में टॉस जीता डूडिया वाली की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया। दोनों ही सलामी जोड़ी के रूप में किरत और लखदीप सलामी जोड़ी के रूप में खेलने के लिए पहुंचे हैं। तो मुकाबले की अगली गेंद लेकर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए मोनू अपने बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए। कोई नहीं दो एक बाउंड्री ला, कोई नहीं दो पंजा एक बाउंड्री ला, कोई नहीं सही है। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। दर्शकों की तादाद भुन्ना के स्टेडियम पर बढ़ती। आज के दिन का और टूर्नामेंट का अंतिम दिन का ये पहला सेमीफाइनल बुडोला वाली वर्सेस डूडिया वाली। शाबाश 1100 रुपए का सहयोग किया श्री विनोद जी बोल, उनका भी आभार प्रकट करते हैं इस टूर्नामेंट में हौसला देने के लिए और सहयोग करने के लिए। तो इस ओवर की अगली गेंद पहली सफलता हाथ लगती हुई डूडिया वाली के लिए लखदीप के रूप में पहला विकेट खोती हुई बड़ा हगात 5 के योग पर पहला विकेट का नुकसान होता हुआ। पैर पर कौन खेला वो ये साथी है पैर पर टी कौन मारा तगड़ा खेली।
इस टूर्नामेंट के लिहाज से बात की जाए तो दोनों ही टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जा रहा है। नए बैट्समैन का आगमन होता हुआ लखविंदर खेलने के लिए बडोलावाड़ी की तरफ से पहुंचे हैं और गेंदबाजी करेंगे मोनू। किफायती सदी हुई लेंथ की गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिलती हुई। एक बार फिर से प्लेसमेंट से संतुष्ट नहीं होने के साथ ही गेंदबाजी क्रम पर तैयार होते हुए मोनू। लंबा बॉलिंग रनअप डुडियावाड़ी की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की दार बने हुए। दौड़ना शुरू किया। अंपायर विकेट से गुजरने के साथ ही कदम चूकने के साथ मोनू एक बार फिर रफ्तार के सौदागर डुडियावाड़ी की तरफ से गेंदबाजी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए लखविंदर सामना करने के लिए इस टूर्नामेंट में एक बार फिर से तैयार होते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में। पारी का पहला ओवर जारी। पहला सेमीफाइनल दोनों ही टीमों के दरमियान। नो बॉल का इशारा आता हुआ इधर के देख के बाउंड्री ला। सही है, 6 हो गया। इसी नो बॉल के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर बडोलावाड़ी का 6 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर अब फ्री हिट देखने को मिलेगी। लखविंदर फ्री हिट पर क्या करते हैं ये विवाद दिलचस्प रहेगी। इस ओवर में एक बार फिर अपने मोनू अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए दौड़ना शुरू किया। मोनू लंबे लंबे डग बढ़ते हुए पहला सेमीफाइनल टूर्नामेंट का दौड़ना शुरू किया। इस बार लखविंदर के लिए बढ़िया से दूसरा लंबा जाता हुआ निश्चित दर्शक में जाकर गिरेगा। तो पहला छक्का लखविंदर के बैट से बडोलावाड़ी के बल्ले से निकलता हुआ। इसी छक्के के सहारे बडोलावाड़ी का स्कोर जा पहुंचा है 12 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पहले की समाप्ति होती हुई तो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। अंतिम गेंद पर फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने और गेंद को लेग साइड के क्षेत्र में लेफ्ट कर दिया। तो इसी छक्के के सहारे लखविंदर ने अपना खाता खोला और स्कोर का पहुंचा दिया टीम का 12 के योग पर। तो दूसरे ओवर की पारी की शुरुआत होने जा रही है। अगर बॉलर ने विक्की हो तो हाथ में खिड़ा कर दे भाई। विक्की गेंदबाजी करेंगे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं टीम की तरफ से और अपने स्पेल का पहला ओवर किरत हार्ड हिटर प्लेयर सामना करेंगे। विक्की गेंदबाजी क्रम पर तैयार होते हुए दौड़ना शुरू किया। लंबे लंबे डग बढ़ते हुए अंपायर विकेट के पास से गुजरने के साथ ही लंबा उनका शॉट एक मरतबा फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए निकलता हुआ। तो इस तरह की बल्लेबाजी के लिए किरत हमेशा की तरह जाने जाते हैं। इसी का हिजार करते हुए भुन्ना पर बैठे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने उनके बल्ले से निकलता हुआ बढ़िया शॉट। इसी छक्के के सहारे बडोलावाड़ी का स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा है 18 के योग पर। अच्छी शुरुआत। 1 विकेट का जरूर नुकसान हुआ है लेकिन इसकी भरपाई करने में दोनों ही बैट्समैन जुटे हुए। इस ओवर की अगली गेंद इस बार सीधे शरीर से आकर टकराई गेंद बड़े शॉट के लिए गिर गए थे लेकिन गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई। गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में लुढ़क कर रहेगी बिना किसी रन के। इस ओवर में एक बार फिर अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए आप सभी का भुन्ना के ईडन गार्डन स्टेडियम पर पहुंचने पर मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और खेल नकदम भी करता हूं। इस ओवर में एक बार फिर अपने बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए दौड़कर आए। गेंद क्या किर्त के लिए किर्त ने इस बार खेला है। फील्डिंग का नमूना पेश किया गया। इसी बीच में बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी एक के साथ ही बडोलावाड़ी का स्कोर 19 के योग पर जा पहुंचा है। किर्त के बल्ले से अच्छे रन निकले हैं। भुन्ना के स्टेडियम उन्हें काफी रास आता है। पिछले टूर्नामेंट को याद किया जाए तो ये टीम विनर रही थी। भुन्ना के साथ भुन्ना की टीम रनर रही थी। उस टाइम में बडोलावाड़ी के किर्त ने 8 मैच खेले थे। एक भी बार भुन्ना के स्टेडियम पर आउट नहीं हुए थे और सीरीज भी रहे थे उस टूर्नामेंट में। पिछले साल 2021 के अंदर खेला गया था। इस ओवर की अगली गेंद इस बार गेंद को सीधे बल्ले से स्टेट के क्षेत्र में खेला। नन्नू जब तक के गेंद पर आते इसी बीच में बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन दूसरे रन की गोल और इसी के साथ ही दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इन्हीं 2 के साथ ही अब बढ़ता हुआ स्कोर तक पहुंचा है 21 के योग पर। अच्छी रनिंग दी बीटवीन दी विकेट देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और खराब फील्डिंग का हुआ डुडियावाड़ी की तरफ से जहां पर 1 रन होना चाहिए था। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच में 2 रन दौड़कर पूरे किए। इस ओवर में एक बार फिर बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए विक्की लंबा बॉलिंग रन अंपायर को क्रॉस किया। इस बार के क्षेत्र में खेला है। तेजी के साथ जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चौके के रूप में निकलती हुई। तो इसी चौके के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अब 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर 2 प्रोग्रेस। इस ओवर में एक बार फिर विक्की अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए सामना करेंगे लखविंदर। हिंदी के नाम से विश्व विख्यात खिलाड़ी
किंदी के नाम से उन्हें टीम में जाना जाता है, लेकिन सरनाम लखविंदर अपने बैटिंग क्रम पर तैयार होते हुए एक बार फिर दौड़ना शुरू किया। विक्की चले, गेंद किया बैट्समैन के लिए, इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में फील्डर नन्नू वहां पर तेजी के साथ गेंद को उठाया बिना किसी रन के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद बिडोलावाड़ी 25 1 विकेट के नुकसान पर। दोपहर के तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मनु, गेंदबाजी करेंगे अपने स्पेल का दूसरा पारी के लिए तीसरा ओवर डालेंगे और सामना करेंगे प्लेयर किरत। भुन्ना के स्टेडियम पर काफी उनके समर्थक बैठे हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए भुन्ना के स्टेडियम पर सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई। तो किरत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए फील्ड प्लेसमेंट, क्योंकि 2 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति के बाद छितराई जा रही है। बॉलर मोनू अपने रन पर तैयार होते हुए गेंदबाजी करेंगे। किरत के लिए दौड़ना शुरू किया, लंबे लंबे टक बढ़ते हुए 12 विकेट के पास आने के साथ ही ये गेंद डेड होगी। हाँ डेड बॉल का इशारा आएगा, क्योंकि लाइव वाले के अगर गेंद टकराती है स्टैंड को तो यहाँ पर डेड बॉल करार दिया जाएगा। अभी भी ओवर की शुरुआत करना से 50 और बन गए, बहुत है। 25 हो गए, 24 से 50। इस ओवर में एक बार फिर मोनू अपने बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए लंबा बॉलिंग रन, अच्छे गेंदबाज ढूंढियावाड़ी को भी कम नहीं आपका जा सकता। भुन्ना के स्टेडियम का फिर आ सकता है। 2017 की टूर्नामेंट में फाइनल तक का सफर तय किया था। ढूंढियावाड़ी की टीम भुन्ना से हार गई थी फाइनल में। इस ओवर के अगली गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में तेजी से जाती हुई नन्नू गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन दौड़ उनकी विफल होती हुई गेंद नतीजा 4 रन के लिए निकलती हुई। तो इसी चौके के सहारे बिडोलावाड़ी का स्कोर 29 रन। अच्छी शुरुआत, 1 विकेट का जरूर नुकसान पारी के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर। इसके बाद एक लंबी साझेदारी बनती हुई, दोनों ही बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर बने हुए। बहुत बढ़िया बैटिंग है किरत। इस ओवर में एक बार फिर मोनू के द्वारा गेंदबाजी हो रही है। मोनू दौड़ना शुरू किया, लंबे लंबे टक बढ़ते हुए किरत के लिए ये गेंद बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, लेग की ओर खेल दिया गया। इसी बीच में लेग बाई के रूप में एक रन आता हुआ, इसी वाइड के साथ लेग बाई के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अब 30 के योग पर जा पहुंचा है। एक बार फिर मोनू अपना बॉलिंग रन पर जाते हुए ढूंढियावाड़ी की तरफ से गेंदबाजी होती हुई। सही है भाई। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए दौड़ना शुरू किया, लंबे लंबे बढ़ते हुए मोनू आए, गेंद किया बैट्समैन के लिए बढ़िया शॉट, इस पर गेंद सीधे स्ट्रेट में तान दिया गया गेंद को। 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। लखविंदर के बल्ले से निकलने वाला दूसरा इमेसिव 6 और इसी की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 36 पर जा पहुंचा है। मोनू की लाइलेंथ बिगाड़ कर छोड़ दिए बिडोलावाड़ी के दोनों ही बैट्समैन ने अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए मोनू दौड़ना शुरू किया, इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में जाता हुआ फील्डर आते जब तक गेंद पर नन्नू, इसी बीच में फील्डिंग बहुत हमल होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर इस बीच में 2 रन पूरे किए। इन्हीं 2 के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 38 के योग पर जा पहुंचा है। इस ओवर में एक बार फिर बॉलर अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए सही रन आई जाते हैं, 2 पहियां ये दी। इस ओवर में एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर विकेट के पास आने के साथ ही गेंदों की संपर्क हुई डिलीवरी देखने को मिलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए जा सभाई। इस ओवर में एक बार फिर मोनू के द्वारा इस बार वापसी करने में मोनू कामयाब होते हुए लखविंदर बड़े शॉट के लिए गए थे। आज उनकी टीम में साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो निजी कारणों से नहीं खेलने पहुंचे भुन्ना के स्टेडियम पर। उन्हें कोई निजी कारण होने के साथ वो अम्बाड़ा चले गए थे, आज इस मैच में नहीं है। इस ओवर में एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर विकेट के पास से गुजरने के साथ इस बार एक बार फिर बढ़िया शॉट
सीमा रेखा के बाहर निकलता हुआ गेंद 1 बाउंस के बाद तो इसी चौके से सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अब 42। आक्रामक दिखाई देते हुए बैट्समैन लखविंदर कीर्त से भी ज्यादा अच्छी पारी खेली है अभी तक के इस मैच के बारे में बात की जाए तो। इस ओवर से आए एक महंगे ओवर की समाप्ति मोनो के द्वारा होती हुई 17 रन इस ओवर में आए। राजू की टीम गई के निपट गई। ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਖਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ। तो राकेश के द्वारा नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। सीधे सीधे गेंद को कणक के अंदर पहुंचा दिया जहां पर राजेंद्र जी के गेंदर के खेत में अगर नियमों के अनुसार 8 होता तो ये 8 भी दिया जाता। ਰਨ ਸਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ 48 ਹੋ ਗਏ ਆ 3 ਓਵਰ ਹੋਏ ਅੱਜ 19 ਵਾਲਾ 48 ਹੋਇਆ। तो इसी छक्के के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर बड़ोला वाली 48 के ये ऊपर जा पहुंचा है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਗਾ ਪਰਲੇ। इस ओवर में एक बार फिर ਚੱਲ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੌਕਾ ਗਿਆ ਬਸ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 52 ਹੋ ਗਏ सही है कीर्त शाबाश वेट करके खेटी जा। दूसरी गेंद पर चौका और निकलता हुआ इसी के साथ ही बड़ोला वाली का स्कोर 52 के ये ऊपर जा पहुंचा है। 20 गेंदा 52 हो गए 16 गेंदा 30 40 और बन जाएंगे। कोई नहीं शाबाश बैटे। इस बार अच्छी गेंद राकेश के द्वारा दौड़ निकलती हुई कीर्त एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए इस ओवर में एक बार फिर गेंद को खेल दिया गया। इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर जाती हुई गेंद इसी बीच में एक रन। स्लोवर नु देख के आ गई गेंद भी वो भी लभ गई। सही है 2 पईया 53 हो गए सही है रन अपने। कोई नहीं एक पई है कोई गल नहीं भाई बाल मंगा। स्कोर 53 के ये ऊपर अब जा पहुंचा। इस ओवर में एक बार फिर गेंदबाज अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए आ देखी कीर्त गेंद सही है खिंदी शाबाश रन सही है बढ़िया रन है। दौड़ना शुरू किया राकेश लखविंदर के लिए इस मरतबा पर यह शॉट एक बार फिर गेंद 6 रन के लिए। तो एक और महंगे ओवर की समाप्ति। इस ओवर में भी 17 रन आए तो इस चक्के के सारे बडोला वाली का स्कोर 59 रन 59 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लखविंदर और कीर्त ने दोनों ने ही अभी तक के 3 छक्के लगाए हैं और बॉलर ने राजेश गेंदबाजी के लिए आए हैं दुडिया वाली की तरफ से और कीर्त सामना करने के लिए तैयार होते हुए गेंद एक बार फिर से 6 रन के लिए सीधे कणक के अंदर पहुंचा दिया। तो लगातार कीर्त के बल्ले से अगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा अगर क्रिकेट में 8 रन का नियम होता तो इसे 8 भी करार दिया जाता। लंबा ऊंचा शॉट जाता हुआ इसी बल्लेबाजी के लिए कीर्त जाने जाते हैं और इसी छक्के के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। तो पहली गेंद राजेश के द्वारा थी और जोरदार अंदाज में उनका स्वागत कर दिया। पहली गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए। दौड़ना शुरू किया एक बार फिर आए इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में एक बार मरतबा फिर खेला फील्डर वहां पर नन्नू इस बार
इस बीच में एक रन दूसरे की तरफ। ध्यान दे, रन बन जाता। कोई गल नहीं, हुण देख के खेडी, तगड़ा खेडी चंगा। सही बैट ते आई ने तेरे, बहुत बढ़िया। आ गई गेंद, स्कोर 66 रनों चला है बडोला वाली का। ओए गेंद आ गई। इस ओवर में एक बार फिर राजेश अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए शॉट हो गया ना। नहीं भरावा, थोड़ा की पता। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया गया, तेजी से जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पर। फील्डर मौजूद है नन्नो, इसके द्वारा गेंद को उठाकर थ्रो किया जाता है। इस बीच में लखविंदर के खाते में एक रन और आता हुआ। इसी एक के साथ स्कोर 67 के योग पर जा पहुंचा है। इस ओवर में एक बार फिर आएगी, इस बार ऑन साइड में जाती हुई गेंद कारपेट के सहारे। नन्नू एक बार फिर से वहां पर पुनरावृत्ति होती हुई पिछले शॉट की, लेकिन इस बार 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन्हीं 2 के साथ ही बढ़ता हुआ बडोला वाली का स्कोर 69 रन। पूछे पैर में 4 हुई है ना स्कोर। 69 स्कोर 69 रन बना चुकी है बडोला वाली की टीम। 10 रन ले, 2 गेंद शाबाश, तगड़ा खेल। इस ओवर में एक बार फिर आए, गेंद को इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में जाता हुआ गेंद, फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑन पर मौजूद है। इसी बीच में एक रन जब तक मोनू के द्वारा उठाकर थ्रो किया जाता है। इसी एक रन के साथ ही बडोला वाली का स्कोर 70 रन 5वें ओवर में। इस ओवर में एक बार फिर गेंदबाज राजेश चले, इस बार गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया, फ्लो थ्रू में गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के द्वारा। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद बडोला वाली टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई 70 रन बना चुकी है पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। और पारी का अंतिम 6 गेंदों का खेल अब शेष रह गया है। एक ओवर खेड कीर तो तगड़ा होके पूरा 2-3 हिट्टा ला। ये भी छक्का चौका है ना, ये भी छक्का ही है। मेरी का सुना 5-4 70। तो पारी के अंतिम ओवर की पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं नन्नू के द्वारा। पहली गेंद अच्छी गेंद देखने को मिली, ऑन साइड के क्षेत्र में चली गई है, वहां पर फील्डर मौजूद है। दूसरे रन की कॉल और इसी बीच में बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन्हीं 2 रनों के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर अब 72 के योग पर जा पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर पारी के पहले ही ओवर में विकेट गिरा था, उसके बाद एक लंबी साझेदारी दोनों के बीच देखने को मिलती हुई किंदी और किरत के बल्ले से। कोई गल नहीं, वेट करके शाबाश। सही है, कोई नहीं, सही है काम। 4 पईया। इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खराब फील्डिंग देखने को मिलती हुई। इसी बीच में बल्लेबाजों ने एक और साथ ही साथ दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। इन्हीं 2 रनों के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 72 के योग पर जा पहुंचा है। 74 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर लास्ट प्रोग्रेस। पारी का 6वां ओवर जारी। कोई नहीं, सही है। तो इस ओवर में एक बार फिर नन्नू अपने बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए दौड़ना शुरू किया। वाइड आ गई, शाबाश, बहुत बढ़िया। वाइड गेंद का इशारा आता हुआ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद। 6 रन तक इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल वार्ड नंबर शीर्षा 11 और कहरवाला के बीच खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल अभी जारी। दौड़ना शुरू किया, वाइड आ गई, शाबाश। ये बार फिर से वाइड गेंद का इशारा आता हुआ थोड़े बहुत दबाव में दिखाई देते हुए गेंदबाज नन्नू। स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। की अगली गेंद एक बार फिर से गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। लगभग 125 मीटर लंबा छक्का देखने को मिलता हुआ किरत के बल्ले से टूर्नामेंट का पहला लंबा छक्का देखने को मिलता हुआ। इसी छक्के के सहारे बढ़ता हुआ बडोला वाली का स्कोर
और इसी के साथ ही क्रिकेट की टूर्नामेंट की एक और 50 देखने को मिलती हुई। इस टूर्नामेंट में इकलौते बैट्समैन जिन्होंने 2 50 लगाई है। इससे पहले उन्होंने 92 रन की पारी खेली थी। 50 पूरा होता हुआ किरत के बल्ले से इस ओवर में एक बार फिर आए गेंद को क्या इस बार ऑफ साइड के क्षेत्र में खेल दिया। तेजी से जाता हुआ गेंद सीमा रेखा की तरफ निकल गई 4 रन के लिए। तो इसी चौके के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन पर जा पहुंचा है। इस ओवर की अंतिम गेंद और गेंद को सीधे बल्ले से स्ट्रेट के क्षेत्र में खेल दिया 4 रन के लिए। तो पारी की समाप्ति 6 ओवर के खेल में स्कोर रहा 90। जीत के लिए डुडियावाली की टीम को बनाने होंगे 91 रन और किरत के बल्ले से निकले 58 रन अविजीत जाते हुए। और कमेंट्री के लिए आ रहे हैं मेरे साथी। हेलो। तो इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बड़ौलावाली वर्सेस डुडियावाली के बीच। डुडियावाली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। तो बड़ौलावाली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 90 रन एक बड़ा लक्ष्य डुडियावाली टीम को दिया है। तो 91 रन जीत के लिए चाहिए डुडियावाली को अगर इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचना है तो। और इससे अगला मुकाबला केहरवाला वर्सेस सिरसा वार्ड नंबर 11। दोनों टीमों के कैप्टन का टॉस कर ले। केहरवाला वर्सेस सिरसा वार्ड नंबर 11। सबसे बड़े लाइव आ रहा डब्बो है पानी रुक गई तो एक बड़ा लक्ष्य है डुडियावाली टीम को मिला है। 6 ओवरों में 91 रन जीत के लिए चाहिए। रन 36 गेंदों में बनाने हैं। तो क्या डुडियावाली को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला है वो सही साबित होगा या नहीं, वो तो इस पारी के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर डुडियावाली के बल्लेबाज नन्नू का बल्ला चल जाता है तो 90 रन कोई मुश्किल नहीं। वो किरत से भी खतरनाक बल्लेबाज है। अगर नन्नू का बल्ला चल गया तो डुडियावाली ये मैच जल्दी ही जीत लेगी, क्योंकि बड़ौलावाली को भी सांप की कमी जरूर खलेगी इस मैच में, क्योंकि वो एक बढ़िया गेंदबाज दो ही आउट करने आप अंपायरों से अनुरोध की जल्दी करें, समय खराब ना करें। इसके बाद एक मैच सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला भी होना है। दोनों टीमें ध्यान दें, जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तो अगर वो समय बर्बाद करती है तो उनका ही समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर समय कम बचा तो फाइनल 4 ओवरों का भी हो सकता है। तो समय खराब ना करें, जल्दी से मैच खेले। तगड़ा के लाई केहरवाला का कैप्टन आ जाए भी टॉस के लिए। बिल्लू टॉस कर ले भैया। क्योंकि बाड़ा सामने ना खड़ी आई नहीं थोड़ा या बस बस बात क्या जा तो कभी है लो मारियो। स्ट्राइक पर है नन्नू, नॉन स्ट्राइक पर मनु और गेंदबाज लखविंदर। पहली बॉल बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं। तो 91 रनों का बड़ा लक्ष्य है। बची हुई 35 गेंदों में 91 रन चाहिए।
यानी 35 बॉले और 15 गगनचुंबी छक्के। ठीक है कोई नहीं, साइज में देना कर ला, काला ना पै। शाबाश शाबाश। लेग पे क्यों देना है? और पहला लंबा हिट बॉल सी मारेगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। कैसी बल्लेबाजी की दुनिया दुनिया वाली को 6 रन स्कोर। कोई नहीं, सही है गेंद यार, गलत गेंद छड़ती कोई नहीं। ਮੈਨੂੰ एक बारी तगड़ा सेट कोई गल नहीं। तो 6 रन स्कोर हो चुका है। तगड़ा के ला कोई नहीं। शाबाश तगड़ा के ला। 3 गेंदा रह गई, 2 खाली कर दे। 2 छक्के खा देते। एक ही छक्का खाऊगा, होर 2 खाली करनी है। एक तो खाऊगा ही, वो पता ही है। 2 ना खा जे, मुंडा डर है। एक तो पक्का खाऊगा ही खाऊगा। एक बार फिर से लक्ष्मीधर ये बॉल उठा दिया है, नीचे फील्डर दौड़ के जाते हुए, और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर दुनिया वाली को लगने वाला नन्नू के रूप में बड़ा झटका। बहुत ही बढ़िया कैच। शायद साइमंड जॉनसन है, बढ़िया गेंदबाज भी है बड़ौना वाली की ओर से, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काफी बढ़िया कैच। पीछे दौड़कर कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बढ़िया कैच और ढूंढिया वाली को बड़ा झटका नन्नू के रूप में। नन्नू आउट होकर काफी निराश वापस जाते हुए। अगले बल्लेबाज आए हैं राकेश और स्ट्राइक पर है मोनू। स्कोर है 6 रन मात्र। बढ़ता ही नहीं थी। लखविंदर एक बार फिर से ये गेंद, फड़ला सिंगल ला लेंगे, सिंगल ला लेंगे। बढ़िया सिंगल सुनाया यहाँ पर। बल्लेबाज ने स्कोर था 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों का पीछा करती हुई दुनियावाड़ी की टीम। शाबाश शाबाश। एक बार फिर से ये गेंद लगते नहीं। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर रन आउट होते। 2 चांस मिल चुके हैं राकेश को रन आउट के, 2 रन चुरा लिए इसी भी दोनों बल्लेबाजों ने। तो ओवर की समाप्ति शायद हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति पर लुधियावाली का स्कोर है 9 रन। अब जीत के लिए 30 गेंदें और 82 रन। 30 बॉले और 82 रन। आपूंगी 9-10 रन तू भी कट ओवर। एक मिनट चल, एक गेंद सेट फिर। चल मारी का आराम ना बढ़ा दे। नाले में सामान लो यार, थ्रो क्यों मारी आराम ना बढ़ा दे यार। आराम ना के बढ़ा दे, नहीं बढ़िया ग्राउंड दे तू बाजी ना बढ़ा दे। ओ यार अभी भी देखना बड़े। कोई गल नहीं हट जा। दवा देना 5 रन भैन चो फ्री दे। वो त्यार की मैं तो मगर खड़ना सीगा, वो तो गेंदबाजी करो। मैं बहुत दूर सीगा गेंद ही बाली मुड़ गई। काशी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੁੜ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਤਾ ਕੰਮ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ। 5 ਲੈ ਦੇ ਭੈਣ।
ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੌਕਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਗਿਆ स्कोर दुनिया वाली का पंगी सही है कोई गल नहीं सही है गुड्डा गुड्डा है नहीं पता नन्नू का विकेट खोने के बाद स्कोर अभी भी 15। शाबाश सही है कोई बाड़े नहीं इस ओवर में एक बार फिर अपने बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए हरजिंदर के द्वारा बुढ़ोला बाई की तरफ से आक्रमण की शुरुआत हो चुकी है। पारी के दूसरे ओवर में एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, लंबे लंबे बढ़ते हुए अपार विकेट के पास आने के साथ ही इस बार अच्छी गेंद उस सिस्टम पर वुडलैंड स्पोर्ट पर पड़ने के साथ ही विकेट कीपर के दस्तानों के लिए चली गई। अभी भी स्कोर 15 के योग पर टिका हुआ। अति सी बल्लेबाजी करनी होगी अगर बुढ़ोला वाली को मात देना चाहती है तो टीम डुडिया वाली की। इस ओवर में एक बार फिर अपने बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए गेंदबाज हरजिंदर मुन्ना के स्टेडियम पर हल्के हल्के आंशिक रूप से बादल छाए हुए, क्रिकेट के लिए अनुकूल वातावरण है। इसी ओवर में एक बार फिर हरजिंदर चले, अंपायर को क्रॉस करने के साथ ही इस बार गेंद को फॉर्म में खेला है। फील्डर के द्वारा हल्की सी मिस फील्डिंग देखने को मिलती हुई इसी बीच में एक रन। इस टूर्नामेंट में सहयोग और दावत का सिलसिला जारी रहा। हमारे स्टेडियम पर हर किसी ने सहयोग किया। पिछले 8-9 दिन से चली आ रही विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन भुन्ना के सरपंच श्री तुलसीराम जी जलंधरा ने 11,000 रुपए देकर सहयोग, उन्होंने क्रिकेट के लिए अपना बढ़ावा दिया और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का समापन करेंगे श्री कुमाराम जी सीएमआर सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि हमें दे दी है। क्रिकेट के लिए बहुत ही सहयोग रहा है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस ओवर में एक बार फिर हरजिंदर अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए राकेश सामना करने के लिए तैयार होते हुए दौड़ना शुरू किया। हरजिंदर चले, अंपायर को क्रॉस करने के साथ ही इस मरतबा बढ़िया लंबा ऊंचा शॉट, गेंद स्ट्रेट के क्षेत्र में निकल गई। 1 बाउंस के बाद मुकेश गुदारा इस मैच के अंपायर इशारा आता हुआ 4 रन के लिए की गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है। ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन। अभी भी रास्ता मंजिल काफी दूर, ये राह आसान होने वाली नहीं है। जहां तक डुडिया वाली के खेमे की ओर से बात की जाए तो लंबे भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम डुडिया वाली की अभी भी जब तक मोनू और राकेश की जोड़ी क्रीज पर है तो कहा जा सकता है मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। कौन सी भी टीम यहां से बाजी मार सकती है। अब 24 गेंदें इस मुकाबले की शेष, अभी 70 रन इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में। पिछले टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बुढ़ोला वाली और डुडिया वाली के बीच खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दूसरी पारी के मध्य खेल जारी। पारी का एक बार फिर से ओवर लेकर आ रहे हैं लखविंदर, हिंदी के नाम से विख्यात। तो नए ओवर की शुरुआत में पहली गेंद लेकर चले लखविंदर। इस बार गेंद को साइड के क्षेत्र में खेला, फिल्टर गेंद के नीचे और मनु की पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ। तो इस तरह से एक और विकेट का नुकसान होता हुआ टीम डुडिया वाली को बड़ा विकेट खोती हुई मोनू के रूप में दबाव में दिखाई देती हुई पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट खोती हुई बैट्समैन ने बता दें भाई विजय खेलने के लिए पहुंचे हैं 2 डाउन की पोजीशन लेने के लिए। और मुकेश गुदारा कैरवाला से पूरा सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट में, कमेंट्री का भी दायित्व निभाया है इस महान हस्ती ने और साथ ही साथ अंपायर की भूमिका अदा करते हुए पहली सेमीफाइनल मुकाबले में। इस ओवर की अगली गेंद डॉट निकलती हुई अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई खिंडी के द्वारा इस ओवर में एक बार फिर अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए ओवर को आगे बढ़ाते हुए विजय के लिए गेंदबाजी होती हुई दौड़ना शुरू किया। अंपायर विकेट के पास से गुजरने के साथ ही इस बार गेंद को खेल दिया गया ऑफ साइड के क्षेत्र में जाती हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है। इसी बीच में बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन लिया। इसी 1 के साथ ये बढ़ता हुआ स्कोर डुडिया वाली का जा पहुंचा है 22 के योग पर। काफी देर के बाद ये रन आया है। बोलेंगे 3
रह गई तगड़ियां ला बोला बहुत बढ़िया बॉलिंग शाबाश जी बोला कितनी बाल होगी 4 मनु विजन देख बाल हड़ताली खड़ गेंद राम ना खड़ ला शाबाश बहुत बढ़िया हवा कहती सही है गलत कहना है जी नारी ना कन्नू कन्नू बढ़िया ओवर लंघिया कि तेरे ਅੱਜ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਨਕਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟੂਗਾ ਮੇਰੇ एक्सपेरिमेंट ना करी एक बार फिर सही है लखविंदर के द्वारा अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया गया लॉन्गो क्षेत्र पर। एक्स्ट्रा कवर में एक बार फिर से गेंद को फील्ड कर लिया गया। इसी बीच में बल्लेबाजों ने दौड़कर स्कोर 23 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के खेल की समाप्ति होती हुई। इस ओवर में एक बढ़िया किफायती सदी हुई गेंदबाजी देखने को मिली। इस ओवर में मात्र 2 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया। बाकी बाला इन्हें फेंक मानू विजय मैं बाला इन्हें फेंकी सारी हिंदी के एक बढ़िया ओवर की समाप्ति होती हुई। उन्होंने 2 ओवर अच्छे गेंदबाजी की है बडोला वाली की तरफ से। 2 ओवर की ये बॉलिंग विश्लेषण की बात की जाए तो 2 ओवर 11 रन, 2 विकेट हासिल किए लखविंदर ने और बल्लेबाजी में भी अच्छे हाथ दिखाए थे। और पारी का चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं किरत। सिंगल कोई नहीं विजय इटली तो अगले मैच के लिए शीर्षा वार्ड नंबर 11 वर्सेस केरवाला सेकंड सेमीफाइनल। इस मैच में केरवाला की टीम ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का डिसीजन लिया है। केरवाला की टीम ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया है। कोई नहीं विजय इट मारे पहला सेमीफाइनल दोनों ही टीमों के दरमियान जारी। पारी के चौथे ओवर का खेल मुन्ना के स्टेडियम पर छोटा विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव में जा पहुंचा है। बड़ोलावाड़ी वर्सेस डुडियावाड़ी पहला सेमीफाइनल मुकाबला। बस ठीक है विकेट कवर करी रहे तो किरत गेंदबाजी करते हुए दौड़ना शुरू किया। इस बार गेंद को खेल दिया गया लोगों क्षेत्र के रास्ते में जाती हुई फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट का नुकसान होता हुआ राकेश के रूप में। 15 गेंदा 11 किरत के खाते में जाती हुई इस टूर्नामेंट की एक और विकेट। अच्छी गेंदबाजी इस पूरी टूर्नामेंट में उनके द्वारा देखने को मिली है। मानुसा में मारे एक आध कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज में सबसे आगे इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर खेला हवा में और एक और कैच लपक दिया गया। तो इस तरह से एक और विकेट का नुकसान होता हुआ डुडियावाड़ी की टीम को और किरत के खाते में जाता हुआ एक और विकेट। अपनी जगह पक्की करते हुए लगातार प्लेयर ऑफ द सीरीज में टूर्नामेंट में अपने दांव मजबूत करते हुए किरत बडोलावाड़ी की ओर से अभी तक के इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर अभी तक के 229 रन उनके बल्ले से निकले हैं बन्ना के स्टेडियम पर। इस ओवर की अगली गेंद हवा में चली गई है गेंद और तीसरी विकेट और साथ ही साथ हैट्रिक लेने में इस टूर्नामेंट की एक और हैट्रिक निकलती हुई इस टूर्नामेंट की विकेटों के मामले में 5 हुई अभी तक। तो किरत सुकेरा खेड़ा के विनोद के बाद दूसरी विकेटों की हैट्रिक लेने वाले प्लेयर बनते हुए इस टूर्नामेंट में। इससे पहले सुकेरा खेड़ा के विनोद कुमार के खाते में पहली हैट्रिक गई थी विकेटों की। दौड़ना शुरू किया एक बार फिर किरत। इस बार गेंद को वहीं पर खेला कारपेट के सारे स्कोर 24 रन। इस ओवर में किरत के बॉलिंग विश्लेषण की बात की जाए तो 1 ओवर डाला उन्होंने 1 रन देकर मात्र
3 विकेट यानी हैट्रिक उनके खाते में गई। ਚੱਲ ਜੌਨਸਨ ਚੱਲ ਨੌਣਾ ਸਿੱਟੀ। तो पारी का 5वां ओवर बडोला वाली की तरफ से जॉनसन गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म सिमर गेंदबाज दौड़ना शुरू किया। ये गेंद इस बार हवा में चली गई है। जॉनसन के खाते में पहली सफलता। ये टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफा सा साबित होता हुआ। बडोला वाली की टीम मजबूती से कदम बढ़ाती हुई जीत की ओर अग्रसर होती हुई जीत की दहलीज पर पहुंचना चाहेगी। इस ओवर पर इस मुकाबले की नजरें। इस बार गेंद को साइड के क्षेत्र में खेला है। ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਜਵਾ ਜੌਨਸਨ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। बाल फड़ ला यार भैया ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। तगड़ा फील्डर है ना। इस ओवर में एक बार फिर जॉनसन के द्वारा ये गेंद पॉइंट के क्षेत्र में धकेल दिया। गेंद को इसी बीच में बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। एक रन से अब काम चलने वाला नहीं है। लंबे लंबे शॉट दिखाने होंगे। अभी भी एक तरफा साबित होता हुआ मुकाबला 27 रन मात्र बनाए हैं। इस ओवर की अगली गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया। इस मैच के तुरंत बाद केरवाला की टीम अपनी फील्डिंग के लिए तैयार रहे। इस ओवर में एक बार फिर दौड़ना शुरू किया। 7 गेंदे 63 ओवर की समाप्ति। मुकेश गुदारा का इशारा आता हुआ। तो एक ओवर में अब 6 गेंदों में जीत के लिए अभी भी 63 रन। तो यहाँ पर मुकाबला समाप्ति की ओर आत्मसमर्पण होता हुआ ढूंढिया वाली इस मुकाबले को हारकर टूर्नामेंट से बाहर और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम रही बडोला वाली। और लगातार दूसरे साल बडोला वाली की टीम ने जीत की भाई बडोला वाली फाइनल। तो बडोला वाली की टीम इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचती हुई और